बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि उनका रिश्ता क्यों बिगड़ता जा रहा है। सामने वाला व्यक्ति उन्हें अनदेखा कर रहा है, उन्हें अहमियत नहीं दे रहा। अगर वह जवाब भी देता है तो छोटा सा और फिर गायब हो जाता है। कई बार तो 4-4 घंटे तक कोई जवाब नहीं मिलता। इससे ऐसा महसूस होता है कि हमारी कोई कद्र नहीं है और इससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो यह समझना जरूरी है कि इसके पीछे एक मनोविज्ञान काम करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें समझकर और अपनाकर आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। इन बातों को समझने के बाद आप पाएंगे कि वही व्यक्ति अब आपके पीछे भागेगा और आपसे बात करने के लिए तरसेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सके कि कौन से काम है जो आपको करनी है। तो बिना देरी किए बात करते हैं मेन टॉपिक की। अगर कोई व्यक्ति आपको अनदेखा कर रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा या समय नहीं दे रहा, तो इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे पीछे भागता है तो हमारी आंतरिक अहंकार यानी ईगो को संतुष्टि मिलती है। हमें अच्छा महसूस होता है कि कोई हमसे इतना प्यार करता है और हमारे पीछे भाग रहा है। ऐसे लोग जो इस अहंकार में डूबे होते हैं वे दूसरों का फायदा उठाते हैं या उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। इस स्थिति में आपको यह समझना जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे उनका अहंकार आपकी वजह से संतुष्ट होना बंद हो जाए। जैसे ही उनका यह अहंकार सेटिस्फाई होना बंद हो जाएगा, वे आपके पीछे आने लगेंगे। आखिरकार हम सभी इंसान ही हैं और सभी में भावनाएं होती हैं। बस फर्क यह है कि वे अपनी भावनाएं उतनी जाहिर नहीं करते जितनी आप करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए अब जानते हैं। इस स्थिति से निपटने का पहला कदम है अपनी अपेक्षाओं को कम करना। यह समझना जरूरी है कि जब हम एक रिश्ते में होते हैं तो हम अपने साथी से कुछ उम्मीदें रखते हैं। हर किसी के मन में यह भावनाएं होती हैं, लेकिन उसके साथ सामने वाले व्यक्ति की आपसे जुड़ी अपेक्षाएं बदल सकती हैं। कभी कभी वे आपको परेशान करने, रुलाने या आपको अपने पीछे दौड़ाने में ही खुशी महसूस करने लगते हैं। दूसरी ओर आपका प्यार और उनकी कनेक्टिविटी की चाहत जस की तस बनी रहती है। इस स्थिति में सबसे पहले हमें अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखना होगा। हमें अपने आप पर थोड़ा काबू पाना होगा ताकि उन्हें भी यह समझ में आए कि हमारी भी एक अहमियत है। अगर वे हमें महत्व नहीं दे रहे हैं तो हमें भी खुद को थोड़ा पीछे हटाना होगा। जैसे ही उन्हें यह एहसास होगा कि आप भी अपनी जगह पर रुक चुके हैं और अब उनकी ओर नहीं भाग रहे हैं, तब वे आपकी अहमियत समझने लगेंगे। अक्सर रिवर्स साइकोलॉजी इस तरह की परिस्थितियों में कारगर साबित होती है। यदि कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज कर रहा है या आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप जितना अधिक उसके पीछे भागेंगे उतना ही वह आपसे दूर होता जाएगा। इसीलिए अगर आप लगातार कॉल कर रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, तो आपको कुछ समय के लिए खुद को रोकना होगा। 2 दिनों के लिए उनसे बात करना बंद कर दें। अगर आपके रिश्ते में वास्तव में प्यार है तो यह दोनों तरफ से होता है। लेकिन जब सामने वाले को यकीन हो जाता है कि आप तो उनके पीछे ही पड़े रहेंगे, तो उनके लिए यह सब बहुत साधारण सा हो जाता है। जिस दिन उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि आप अब उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, उनकी भी वही क्रेविंग और चाहत जागेगी। वे भी आपको प्यार करते हैं और वे भी आएंगे आपसे बात करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर काबू रखना होगा। कम से कम 2-3 दिन। ये कठिन कदम हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये वह बिंदु है जहां आपको अपने व्यवहार में सुधार करने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ एक निश्चित प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो उस व्यवहार का सामना करने के लिए आपको रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करना होगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वह यह कि दुख भरे स्टेटस और स्टोरीज लगाना बंद कर दें। जब आपके रिश्ते में समस्याएं आती हैं, झगड़े या ब्रेकअप होता है, तो ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर उदास स्टेटस डालने लगते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के अहंकार को और अधिक संतुष्टि मिलती है। उन्हें लगता है कि देखो, यह व्यक्ति मेरे बिना रो रहा है, मेरे लिए तड़प रहा है और मेरी जिंदगी में मेरी इतनी अहमियत है कि यह मेरे बिना रह नहीं सकता। ऐसी चीज उनके दिमाग में आने लगती है और उनका अहंकार और भी बढ़ जाता है। इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस समय का उपयोग अपनी जिंदगी और अपने कौशल पर काम करने के लिए करें। रिश्ते में समय देना ठीक है, लेकिन जब चीजें बिगड़ने लगती हैं और बातचीत बंद हो जाता है, तो उस समय को अपने काम और व्यक्तिगत विकास में लगाए। मुझे पता है कि यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है।
इससे सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास होगा कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हैं। इसके बजाय अगर आप अपनी लाइफ में खुश और सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें तो इससे सामने वाले व्यक्ति को झटका लगेगा। जब आप उदास स्टेटस की जगह खुशी और सफलता से भरे स्टेटस डालेंगे तो उन्हें यह लगेगा कि अब आप उनकी पकड़ से बाहर जा रहे हैं। यह स्थिति उन्हें यह सोचने पर मजबूर करेगी कि वे आपको खो रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर काबू लाए और अपनी लाइफ में खुशियां ढूंढे। तीसरी बात, सामने वाले व्यक्ति को महत्व देना बंद करें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उनका सम्मान ना करें, पर उन्हें उतनी ही इज्जत दे जितनी कि वे आपको देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उन्हें भगवान बना दिया और उन्होंने आपको एक गुलाम की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। रिश्तों में हमेशा संतुलन होना चाहिए। यह दोनों तरफ से चलता है। यदि आप अकेले ही सारी मेहनत करेंगे और सामने से कुछ नहीं मिलेगा तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको अनदेखा कर रहा है और फिर भी आप उन्हें वह महत्व दे रहे हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं, तो आपको थोड़ा रुकना होगा। खुद को उनकी नजरों में छोटा ना बनाएं। रिश्तों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, दोनों का एक समान अधिकार होता है। आपको यह समझना होगा कि अपनी मर्यादा बनाए रखना और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अपनी जिंदगी में अपने लिए भी काम करना जरूरी है। यह दिखाएं कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और उनके बिना भी खुश रह सकते हैं। अपनी खुद की पहचान और सम्मान को बनाए रखें। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने इमोशंस पर काबू पाना। असल खेल तभी शुरू होता है जब आप अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। यदि आप भावनात्मक रूप से थोड़ा परिपक्व हैं तो आप इन सभी परिस्थितियों को आसानी से संभाल पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और किसी के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, जैसे प्लीज प्लीज एक बार बात कर लो, तो ऐसा करके आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब आप खुद को इतना नीचे गिरा देते हैं तो सामने वाले का अहंकार और बढ़ जाता है और वे यह सोचते हैं कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी जिंदगी में इस तरह की मानसिकता बना लेते हैं कि मेरी पूरी दुनिया यही व्यक्ति है। जब हम अपने सभी कनेक्शंस काटकर सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं तो उसकी मौजूदगी ही हमारी दुनिया बन जाती है, और जब वह व्यक्ति चला जाता है तो हमारी पूरी दुनिया बिखर जाती है। इससे बचने के लिए अपनी दुनिया को बांट कर रखें। याद रखें कि आपकी दुनिया सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है, इसमें आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त और अन्य प्रियजन भी हैं। अगर एक हिस्सा चला भी जाए तो आपके पास अन्य लोग होंगे जो आपको संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति पर टिका दी है और वह चला गया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए यह समझे कि आपके जीवन में और भी लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। यह जरूरी नहीं है कि किसी के सामने झुकना गलत है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो झुकना सामान्य है, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़ रहा है और सामने वाला आपको एक गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा है तो यह सही नहीं है। ऐसे समय पर झुकना बंद करें। पांचवी और अंतिम चीज है स्वयं की देखभाल। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। अपनी देखभाल करना सीखें। आप महत्वपूर्ण हैं और जो भी आपकी जिंदगी में है वह इसीलिए है क्योंकि आप हैं। अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी कद्र नहीं करेगा। कोई भी इंसान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसकी वजह से आप अपनी कीमत को कम कर दें। वे लोग वही बनते हैं जो दर्जा और महत्व हम उन्हें देते हैं। इसलिए अपनी देखभाल करना शुरू करें। समझे कि आप खुद कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान के बिना आपकी दुनिया खत्म हो रहा है तो अपनी जिंदगी में फोकस करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। 4 से 6 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप एक ऐसी स्थिति में थे जो बिल्कुल जरूरी नहीं थी। स्टीव जॉब्स का कहना है कि आप अपनी जिंदगी को आगे देखते हुए कनेक्ट नहीं कर सकते, पर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह समझ में आता है कि हर घटना का एक उद्देश्य था। अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं और अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। अगर आपने इन 5 चीजों पर काम कर लिया तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वह आपकी इज्जत ना करने और आपकी वैल्यू ना समझने पर पछताएगा। अपने आप पर काम करना शुरू करें। अपनी वैल्यू को समझे और खुद को इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने। कोई भी इंसान आपकी खुद की अहमियत से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।